बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे और आपके अहल खाना भी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ज़िंदगी बदलने के लिए कुछ अल्फाज हैं, तो उनका चुनाव कैसे किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्त अहबाब ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, साबरी ऑफिशियल यूट्यूब मेरा चैनल है, बड़ी मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। उसके बाद मेरे फेसबुक पेज है साबरी ऑफिशियल 786, उसको भी फॉलो कर लें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस का फेसबुक पे भी मिलती रहे। तो बात को आगे चलाते हैं कि एक चंद मुहावरात हैं, वो आपके सामने मैं रखूँगा। उसके बाद आपने मवाज़ना करना है कि क्या ये सही है या गलत है। सबसे पहले मुहावरा आता है, चादर देखकर अपने पाँव फैलाओ। ये मुहावरा तो है कि चादर देखकर अपने पाँव फैलाओ। ये मुहावरा अगर सोचा जाए तो ये गलत है। असल में होना ये चाहिए कि अगर आप के पास वसाइल नहीं हैं, आपके अखराजात ज़्यादा हैं, ये तो ठीक है, आप कफ़ायत-शारी से काम लें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिए कि अगर आपके वसाइल कम हैं और आपके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तो कोशिश करें कि अपने वसाइल को बढ़ाएँ। अपने वसाइल को बढ़ाएँ ताकि आपकी मुश्किलात कम हों। इसमें अगर आप थोड़ा मवाज़ना करें, इस फ़िक्रे को ऐसे लिखा जा सकता है कि अगर आप पाँव फैलाना चाहते हैं, तो आप अपने पाँव के मुताबिक अपनी चादर को बड़ा कर लें। आगे दूसरा फ़िक्रा आता है, आगे आगे चीज़ आती है कि फ़िक्र है कि खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। कहने का मकसद ये है कि हर वक़्त का एक टाइम है। अल्लाह ताला ने हर वक़्त का एक टाइम, हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर कर दिया है। जब भी कोई किसी चीज़ का वक़्त आता है तो वो काम हो जाता है। तो बात ये है कि इसको समझने की कोशिश करें कि जो अल्लाह के यहाँ हर काम का एक वक़्त मुतय्यन है। तो आप इस फ़िक्रे को थोड़ा दुरुस्त कर लें कि खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। आप इसको ये ऐसे कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हर काम वक़्त पर, अल्लाह के हुक्म से हर काम वक़्त पर पूरा होता है। आगे आता है बेवक़्त मौत। बेवक़्त मौत नहीं होती जब आपको पता है कि मौत का एक दिन मुतय्यन है। जब भी मौत आनी है अपने मुकर्रर वक़्त पर आनी है, तो इसमें वो मौत का एक दिन मुतय्यन है। जब इस पे अल्लाह का यकीन भी है, तो ये बेवक़्त मौत, ये फ़िक्रा बहुत गलत है। इस पे ज़रा गौर फरमाइए। आगे है मेरी नाक़स राय में। ये आम अल्फाज में, आम फ़हम में बोला जाता है मेरी नाक़स राय में। तो एक बंदा ज़ाती तौर पर खुद कह रहा है कि मेरी राय ही नाक़स है, तो उसकी अहमियत तो ख़त्म हो जाती है। एक बंदा खुद कह रहा है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं राय देना चाह रहा हूँ, तो ये नाक़स है, तो लाज़िमी बात है उसकी तो कोई वक़्त नहीं है। उसके ऊपर कौन सुनेगा, उस राय को कौन सुनेगा और उसके ऊपर कौन अमल करेगा। आगे है बाप बड़ा ना पहिया, सबसे बड़ा रुपया। आप इसके ऊपर गौर करें, अगर हम सोचें तो इस फ़िक्रे की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। मसलन लोग ना वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं, ना बहन-भाइयों की। हर बंदा पैसे की दौड़ में लग जाता है और तमाम रिश्तों को वो भूल जाता है। एक और चीज़ आती है कि कोई भी किसी का नुकसान हो जाए, यकदम किसी को सज़ा हो जाए, नागहानी को आ जाए, तो उसमें ये ज़हन में लोग कहते हैं कि इसकी तकदीर ऐसी थी, इसका मुक़द्दर ऐसे था। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप सोचें या आप ख़्याल करें कि मुक़द्दर क्या चीज़ है, वो मैं आपको वज़ाहत कर देता हूँ कि जो इंसान सोचता है, बार-बार सोचता है, वो उसके मुँह पर आता है। वो उसके मुँह पर आता है, ज़बान पर आता है। फिर बार-बार जब ज़बान पर आता है तो वो उसके अल्फ़ाज़ बन जाते हैं, वो उन अल्फ़ाज़ को दोहराता रहता है, बार-बार दोहराता है, फिर उसका दिल करता है कि इन अल्फ़ाज़ के ऊपर मैं अमल करूँ। जब बार-बार अमल करता है तो उसकी इस चीज़ की आदत पड़ जाती है, उस काम की आदत पड़ जाती है। जब बार-बार वो काम की आदत पड़ जाती है तो लोगों के सामने जब लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी ये आदत है, लोगों के सामने उसका ये किरदार है।
کردار سے انسان کی شخصیت آتی ہے، اور اس کے اوپر کوئی ایکشن ہو جائے تو وہ اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے چور بننا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے، چوری کرنی ہے، چوری کرتی ہے، ذہن میں یہ خیال رہتا ہے، بار بار آتا ہے، تو پھر اس کی زبان پہ آ جاتے ہیں، پھر اس کا دل کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کو، بار بار اس نے سوچا یہ میں نے بنین اٹھانی ہے، یہ میں نے کسی کا پرس اٹھانا ہے، یہ کسی کی میں نے گاڑی چوری کرنی ہے، کسی کا بائک اٹھا کے لے جانا ہے، چوری کر کے لے جانا ہے، کسی کا سائیکل چوری کرنا ہے، کسی کی کچھ تصویر پڑی ہے وہ چوری کرنی ہے۔ بار بار جب بندہ سوچتا ہے تو پھر اس کے منہ پر آتا ہے، اس کی زبان پر آتا ہے، اس کے الفاظ بنتے ہیں، جب بار بار الفاظ بنتے ہیں پھر بندہ ان کے اوپر عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد جب بار بار عمل کرتا ہے تو وہ سوسائٹی میں، معاشرے میں اس کا کردار بن جاتا ہے، وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ چور ہے، یہ آدھی چور ہے، یہ اس کی عادت بن چکی ہے، وہ اس کا کردار ہے، کردار سے لوگوں کے سامنے اس کی شخصیت آ رہی ہے۔ اگر چوری کے دوران کہیں پکڑا گیا، سزا ہو گئی، ایک دفعہ سزا ہو گئی، جیل سے چھوٹ کے آ گیا، دوسری دفعہ سزا ہو گئی، جیل سے چھوٹ کے آ گیا، تیسری دفعہ کہیں بڑا ڈاکہ ڈالا، وہاں پہ گولی چل گئی، کوئی یا اس کو لگ گئی، یہ مر گیا تو یہ اس کا مقدر بن گیا، اگر کسی اور کو لگ گئی تو وہ اس کو جیل ہوگی، یہ تھانے میں گیا، پھانسی چڑھ گیا تو یہ اس کا مقدر بن گیا۔ سوچنے کا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہ بار بار اس کی زبان پر آتا ہے، جب بار بار زبان پر آتا ہے وہ اس کے الفاظ بنتے ہیں، بار بار الفاظ بنتے ہیں، وہ ان کے اوپر عمل کرتا ہے، عمل بار بار کرتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے، عادت سے انسان کا کردار سامنے آتا ہے، کردار سے انسان کی شخصیت نکلتی ہے، سامنے ہوتی ہے، اور شخصیت انسان کا مقدر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اپنی سوچوں کی نگرانی کرو، یہ آپ کے الفاظ بن جاتے ہیں، اپنی سوچوں کی نگرانی کرو، یہ آپ کے الفاظ بن جاتے ہیں، اپنے الفاظ پر نظر رکھو، یہ آپ کے اعمال بن جاتے ہیں، اپنے اعمال کا تجزیہ کرو کیونکہ یہ آپ کا کردار بن جاتے ہیں، اپنے کردار کی حفاظت کریں کیونکہ یہ آپ کی تقدیر بناتا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری بات اچھی لگی ہو تو آپ کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ امید ہے کسی کا مائنڈ ضرور تبدیل کر دے گی۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔